गाय जो घूमती थी चढ़ने की जगह उसकी भी खत्म हुई और गाय वहां से गायब हो गई। साथ ही साथ जो बड़े बड़े वायर निकलते हैं उससे वहाँ पक्षी और वो भी खत्म हो गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, पर बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ताकतवर होती है, उनसे लड़ना इतना आसान होता नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे ओरण दर्ज नहीं है, वहाँ की ओरण है, गोचर है, वो सोलर कंपनियों को अलॉट हो रही हैं। सीमेंट कंपनी के अंदर भी कुछ ओरण का इलाका जो है वो जा चुका है। उतना चारा उपलब्ध नहीं है। हमारी गायें जो है उत्तम नस्ल की गायें हैं, लेकिन वो जो है मतलब खाना उनको चारा मिल नहीं रहा है, तो उतना वो दूध नहीं दे पा रही है, उनकी सेहत भी कमजोर है। सब्जियां का उत्पादन नहीं होता था, तो हम जितने भी जो हमारे देसी ये पेड़ पौधे हैं, कैर, सांगरी, कुंभटिये, हिलारिये, इन्हीं को हम लोग इकट्ठा करके भोजन के रूप में प्रयोग लेते आए। कई जगह पे रेवेन्यू में जैसे दर्ज हुई है तो 2-3 बीघा ही दर्ज होकर रह गई। तो 2-3 बीघा के अंदर मतलब आप ये देखिए कि भेड़ और बकरी का भी पेट नहीं भरता है उतने में। तो अपने आसपास की गोचर को सुरक्षित कीजिए। गाय का चारा है उसे सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। अभी इंसान बन गया भेड़िया, उसको जहां भी जमीन दिखती है उसको कोशिश होती है कि उस पर कब्जा कर ले। गायों के पास में यहाँ चारे का ऑप्शन कम है, तो गायों को चरने के लिए जगह भी यहाँ ज्यादा चाहिए, क्षेत्रफल जो है ज्यादा चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, गो राष्ट्र यात्रा में अभी हम जैसलमेर में हैं और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में अभी एक जो मुख्य समस्या, मुख्य हालात कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यहाँ पर है गोचर पे बड़ी बड़ी कंपनियों का आना। अब आपके लिए, शहर में बैठे हुए आदमी के लिए एक आसान बात होगी कि गोचर पे कंपनी आई तो क्या हो गया, विकास हो रहा है। ये गोचर, ये ओरण, ये जमीन, मेरे वीडियो अगर आप देखते होंगे तो ये गाय बची है तो इन्हीं के कारण बची है। अभी हजारों लाखों बीघा जमीन सोलर के लिए, विंड के लिए और भी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक्वायर की, और वो गोचर और ओरण जो हमारे बड़े बुजुर्ग छोड़ा करते थे, या जैसलमेर के राजा महाराजा ने जिसको छोड़ा था, उस पर कब्जे हो गए। उन गोचर ओरण को पूरा का पूरा हड़प लिया गया एक तरीके से। अब जब उसको पैक कर लिया गया तो उसके नीचे की घास भी खत्म हुई, गाय जो घूमती थी चढ़ने की जगह उसकी भी खत्म हुई और गाय वहां से गायब हो गई। साथ ही साथ जो बड़े बड़े वायर निकलते हैं उससे वहाँ पक्षी और वो भी खत्म हो गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, पर बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ताकतवर होती है, उनसे लड़ना इतना आसान होता नहीं है। क्या सच में लड़ना आसान नहीं है? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इन कंपनियों के डर से और इन चीज़ों के डर से अगर हम हार मान जाते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी, ये प्रकृति, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जैसलमेर में प्रयास कर रहे हैं जो थक चुके हैं। अब वो थके हैं तो पूरे देश को उनका साथ देना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें होगी, तभी तो ये बच पाएगा ना। और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो आप क्या उस सोलर का, उस लाइट का, उसका करोगे आप? हमारे साथ पार्थ भैया है। भैया जय गौ माता। जय गौ माता। अभी वास्तविक स्थिति क्या है ओरण की, गोचर की, जो स्थिति अभी की? देखिए, जो जैसलमेर के अंदर ओरण गोचर की जो स्थिति है वो फिलहाल तो जो है परेशानी वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ओरण बची हैं, कई पुरानी ओरणें थीं और गोचर भूमियाँ हैं, तालाबों के आगोर हैं जिनको कि पशुधन की चराई के लिए प्रयोग में लिया जाता था। तो इनमें से कई जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, और काफ़ी प्रयासों के बाद में पिछले जो है 5-6 सालों में भी जो है मात्र 10 जो है ओरणें जो है दर्ज हो पाई हैं। लेकिन काफ़ी जो विस्तृत भूमि है वो कंपनियों को अलॉट हो चुकी है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे ओरण दर्ज नहीं है, वहां की ओरण है, गोचर है, वो सोलर कंपनियों को अलॉट हो रही हैं। सीमेंट कंपनी के अंदर भी कुछ ओरण का इलाका जो है वो जा चुका है। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सबसे जो मेन जो बात यहाँ पे देखने को मिली है कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये आगोर की जमीन है, और ये जी बिल्कुल जैसलमेर के बिल्कुल पास में ये पूरा जो है यहाँ पर गड़ीसर तालाब का आगोर है, जहाँ पर कि शहर का पशुधन जो है चराई करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नई समस्या कि घास तो कम है ही, साथ में यहाँ पे जूली फ्लोरा काफी उग चुका है, अंग्रेजी बबूल, ये भी समस्या है। तो ऐसे करके जो हमारा ग्रेज लैंड जिसे हम कहते हैं कि चारागाह जो है वो हमारे सिकुड़ते जा रहे हैं और लगभग खत्म होने की कगार पर है। और जबकि हमारे पास में गौधन काफी मात्रा में है जैसलमेर के अंदर। तकरीबन आप देख लीजिए कि भारत के अंदर जैसलमेर जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर है, कच्छ और बाड़मेर के बाद में, जहाँ पर सबसे ज्यादा गौधन है। तो इस हिसाब से जितना हमें यहाँ पर चाहिए चारा, उतना चारा उपलब्ध नहीं है। हमारी गायें जो हैं उत्तम नस्ल की गायें हैं, लेकिन वो जो है मतलब
खाना उनको चारा मिल नहीं रहा है तो उतना वो दूध नहीं दे पा रही है, उनकी सेहत भी कमजोर है। नहीं, क्या ये गोचर और ओरण की महत्वता क्या थी और कितनी छोड़ी गई थी और क्यों छोड़ी थी? देखिए, गोचर ओरण की महत्ता जो है वो प्रकृति के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका जो महत्व है ओरण का वो अपने गांव के प्रत्येक गांव का जो है इकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको सस्टेन रखने के लिए छोड़ी जाती थी। और कई जो इलाके हैं जहाँ पर ओरणें छोड़ी गई हैं कि भाई मंदिरों के नाम से, झुंझारों के नाम से, देवियों सतियों के नाम से जो ओरण छोड़ी गई है, तो उन ओरणों के अंदर जो है हमारे जितना भी वन्य जीवन है, गोधन है और बाकी के भी जो पशुधन था वो सब उसके ऊपर निर्भर था। हम लोग जो हमारे ग्रामीण जन है वो वहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम हो कि हमारे पश्चिम राजस्थान में सब्जियां का उत्पादन नहीं होता था, तो हम जितने भी जो हमारे देसी ये पेड़ पौधे हैं, कैर, सांगरी, कुंभटिये, हिलारिये, इन्हीं को हम लोग इकट्ठा करके भोजन के रूप में प्रयोग लेते आए। तो एक तरीके से न केवल जो है गोधन के ऊपर संकट है बल्कि हमारे स्थानीय भोजन संस्कृति पर भी संकट आ गया है। तो ये एक काफी चैलेंजिंग है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी है। क्या क्या प्रयास अपने संगठनों के द्वारा हुए कि गोचर की महत्वता, ये क्या बड़ा एग्रेसिव मुद्दा है, और जब अर्थव्यवस्था और आर्थिक रूप आता है ना तो हर आदमी सोचता है कि पैसे की कमाई हो रही है। क्या क्या प्रयास किए गए अपने द्वारा, जो अपने संस्थाओं के द्वारा, या स्थानीय लोगों ने किसने क्या क्या प्रयास किए? देखिए, यहाँ पर जो है ओरण बचाने के लिए और इन्हीं सब जो गोधन को बचाने के लिए प्रयास आज से नहीं हो रहे, आज से 20-40 सालों से हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास था वो जो बड़ा जो हम प्रयास कह सकते हैं वो भादरिया गौशाला की स्थापना और भादरिया जो ओरण है, जो कि पुराना देवी का ओरण रियासत काल से जो छोड़ा हुआ था, जो तकरीबन 1.25 लाख बीघा के क्षेत्रफल में है, तो उसको प्रॉपरली जो है रेवेन्यू में दर्ज करवाना वो भादरिया महाराज के प्रयासों से 1990 में वो जो जी, तो वो 1990 में उन्होंने ये पूरा उसको सफलतम प्रयास किया था। उसके बाद में जो है कुछ ओरणें दर्ज हुई जैसलमेर के अंदर, लेकिन वो पूरी, जैसे भादरिया के बाद में जो है देगराय ओरण का कुछ हिस्सा जो है वो दर्ज हुआ था। कितना बीघा था? वो तकरीबन जो है 60,000 बीघा जो है एज पर जो पुराना जो रिकॉर्ड है, जो दर्ज है वो ये नहीं ले सकते। ना, जो दर्ज है वो ये नहीं ले सकते ओरण। तो उसमें जो देगरा है उसमें तकरीबन 30,000 के करीब जो है पहले दर्ज हो चुकी थी, 30,000 बाकी पड़ी हुई थी। तो वो जो 30,000 है उसके लिए अभी भी प्रयास जारी हैं, और वहाँ पर सुमेर सिंह जी हैं, हाथी सिंह जी मुलाना है, भोपाल सिंह जी झालोड़ा है, ये लोगों के नेतृत्व में वहाँ पे कई बार ओरण की परिक्रमाएं हर साल दी जा रही हैं। वहाँ पे जो है काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, और कुछ जो है बीघा ज़मीन जो है पिछली सरकार के अंदर वहाँ दर्ज भी हुई है। तो वो पूरा जो पहले रिकॉर्डेड था, जो दर्ज हुई है, वो मिला के पूरा ऑलमोस्ट हाफ ओरण ही अभी तक दर्ज हो पाई है, हाफ अभी भी बाकी है। इसी बाकी कितनी और ओरणों की स्थिति है? देखिए, और ओरणों में जो है अनेक ओरण हैं कि मतलब हम जब देखते हैं कि भाई पुराना जो है, और जो हमें बुजुर्ग बताते हैं कि भाई ओरण तो बड़ी थी लेकिन कई जगह पे रेवेन्यू में जैसे दर्ज हुई हैं तो 2-3 बीघा ही दर्ज होकर रह गई। तो 2-3 बीघा के अंदर मतलब आप ये देखिए कि भेड़ और बकरी का भी पेट नहीं भरता है उतने में, तो क्योंकि उतनी घास भी नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत मतलब जहाँ विशाल ओरणें थी वहाँ पर जो है कुछ ही मामूली हो रही हैं। बड़ी ओरणों में हमारे अभी भी एक 40,000 बीघा की मोकला गांव में डूंगर पीर जी की ओरण है जो अभी तक रेवेन्यू में दर्ज नहीं हुई है, और रेवेन्यू में उसको सेवन घास के पैच के रूप में दर्ज किया हुआ है। लेकिन गांव वालों की है कि भाई आप उसको जो है ओरण को ओरण के नाम से दर्ज करें, क्योंकि सेवन घास के रूप में दर्ज करने पर कभी भी उसका आप म्यूटेशन चेंज कर सकते हैं या कुछ भी उसका, तो वो एक खतरा वहाँ पे मंडरा रहा है अभी भी। ये जो समस्या है, जो चीज़ बात कर रहे हैं ना, शायद लोगों के लिए एक कॉमेडी होगी या बात होगी, पर ये बहुत बड़ी समस्या है। जो गायों की अभी स्थिति है, जिस हालात में मैं देखता हूँ, और जो गोचर लैंड, गोचर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जिस तरह से गोचर जमीन खराब हो रही है वो बहुत दुखद विषय है। मेरा तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने आसपास की गोचर को सुरक्षित कीजिए। गाय का चारा है उसे सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। अभी इंसान बन गया भेड़िया, उसको जहाँ भी जमीन दिखती है उसको कोशिश होती है कि उस पर कब्जा कर ले। ये बड़ी विडम्बना है, मतलब शब्दों में कहूँ तो उसको
कोई शब्द नहीं हो सकता। अभी हमारे डेयरी एग्री कंसल्टेंट या गौ सेवा परिवार या जो हमारा जीव जंतु कल्याण कृषि शोध संस्थान है, राष्ट्रीय गौ सेवक संघ है और भी राष्ट्रीय गोधन महासंघ है, जितनी भी संस्था है, मैं सबसे निजी रूप से निवेदन करूंगा और जो भी प्रयास और बढ़ के हो सकते हैं इस यात्रा के साथ और यात्रा के बाद सभी से जुड़ के मैं पूरे प्रयास करूंगा कि कुछ न कुछ सही काम हो। जी बात है। जी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे जो गोचर और ओरण के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं, तो उसके अंदर विशेषकर गोचर भूमि का जो नियम है कि उसके अंदर आप गांव का जो पशुधन है उसके एवरेज के हिसाब से आप वहाँ पे गोचर अलॉट की जाती है। और ये जो एवरेज कैलकुलेट किया गया है वो यूपी और बिहार के, मतलब हमारे जो गंगा के जो मैदानी इलाके हैं दिल्ली वगैरह के आसपास के, उनके हिसाब से वो एवरेज कैलकुलेट किया गया है। जबकि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गायों का जो चारागाह का जो चरने की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पे घास भी क्योंकि कम होती है, गायों के पास में यहाँ चारे का ऑप्शन कम है, तो गायों को चरने के लिए जगह भी यहाँ ज़्यादा चाहिए, क्षेत्रफल जो है ज़्यादा चाहिए कि चारा कम तो होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से हमारा जो ये जो रेशो वाला जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसको बढ़ाया जाना चाहिए, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के मामले में। पहले तो अभी अपने विशेष प्रयास हो गए, जो चीजें हो रही है इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए आप भी सुझाव दीजिए और एक ग्रुप हम बनाएंगे, उसमें जो व्यक्ति इसके लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाहते हैं वो नंबर दे अपने, उसमें आप सभी को जोड़ेंगे। तो गोचर बचाना हमारा सभी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गाय बचाना, गोचर बचेगी तो गाय अपने आप बच जाएगी, क्योंकि गाय को चढ़ने को चारा चाहिए, घूमने की जगह चाहिए, वो मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पे सबको ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जय गौ माता।